गुड आफ्टरनून दोस्तों। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, या फिर मैं कह लूँ इसराइल या हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बीच में अभी लेटेस्ट अपडेट ये आया हुआ है कि इजरायली लोग जो बाहर जाकर वेकेशन पर गए थे, जो बाहर किसी बिजनेस पर्पस के लिए गए थे या फिर कई अन्य कारणों की वजह से वो बाहर थे, वो सारे इजरायलीज वो क्या कर रहे हैं, वो वापस लौट रहे हैं अपने देश इसराइल में, ताकि वो हमास के खिलाफ या फिर पैलेस्टीन से अगर कोई अटैक हो रहा हो, किसी प्रकार का अगर पथराव हो रहा हो, या फिर लेबनान से, जो कि इसराइल के ऊपर एक देश है लेबनान, यहाँ पर दोस्तों एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला हो गया, यहाँ से आपका गाजा से आपका हमास हो गया। तो इन दो जगहों से क्या हो रहा है, इसराइल के ऊपर अब अटैक हो रहा है। ठीक है, पहले तो हमास से हो रहा था, 5000 मिसाइलें दागी गई थी, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने भी इनके ऊपर कार्रवाई की और यहाँ पर वो ऑपरेशन अपने जारी रखा है। बट लेबनान से भी क्या हो रहा है, हिजबुल्ला जो एक आतंकी संगठन है, यहाँ से ये लोग अटैक कर रहे हैं। प्लस ईरान के जो अब बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो हमास और हिजबुल्ला के जो संगठन है, इनके जो लीडर्स हैं उनसे मिल रहे हैं, ताकि बातचीत करके इसराइल के ऊपर और दबाव बनाया जाए और इसराइल को और जगहों से और भी फ्रंट पर घेरा जाए। तो इसराइल इस समय बहुत सारे फ्रंट्स पे अपने वॉर लड़ रहा है। ठीक है, साइकोलॉजिकली भी देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इस समय इसराइल के खिलाफ ही सारे जो है नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं, और इसराइल इस समय कहीं ना कहीं आइसोलेट ना हो जाए, इसलिए यूएस ने अपनी जो है पनडुब्बी जहाज, ठीक है, अपने एयरक्राफ्ट, जो उसका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, वो उसने भेज दिया, और सेकेंड सीरीज ऑफ एयरक्राफ्ट जो है और बाकी जो वेपन्स है, ठीक है, वो सारे एम्यूनिशंस यूएस सप्लाई कर रहा है इसराइल के सपोर्ट में। तो ये सारी चीजें चल रही है, हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों कि इजरायलीज जो है वो अपने मदरलैंड को बचाने के लिए, वो अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं, वो रिटर्न आ रहे हैं जिस भी कंट्रीज में वो गए थे। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों देखा गया है कि तकरीबन 10,000 इसराइलीज, ठीक है, 10,000 इसराइलीज वो अपने देश लौट आए हैं, अपने देश को डिफेंड करने के लिए। किसके अगेंस्ट? हमास और हिजबुल्ला के अगेंस्ट। ठीक है दोस्तों, जो इसराइलीज वापस लौट कर आ रहे हैं, उनमें से वो सारे टूरिस्ट नहीं है कि हाँ चलो वो घूमने गए थे तो अब उनको आना पड़ेगा, वो या फिर वो मिलिट्री में थे तो उनको ज्वाइन करना होगा, ऐसा नहीं है। ये आर्म सिटीजन्स हैं, समझ रहे हो आप बात? ये आर्म सिटीजन है, ये कोई फुल टाइम सोल्जर नहीं है। ये आपकी तरह मेरी तरह एक नॉर्मल सिटीजन है जो अपनी कंट्री में रहते हैं और बाहर कंट्री में किसी पर्पस के लिए जाते हैं। वो उनको अब रिटर्न आना पड़ रहा है, और वो खुद विलफुली वो अपने आप से रिटर्न आ रहे हैं अपने कंट्री में, अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए। ये होता है राष्ट्रभक्ति, जो यूक्रेन के वॉर में नहीं दिखा। हाँ, यूक्रेन की तरफ से उनके लोग बहुत डट के लड़े थे रशिया के खिलाफ, लेकिन बहुत सारे यूक्रेनियंस अपना ही घर छोड़ छोड़कर भाग गए थे, बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे कंट्री में एंटर कर रहे थे। आज भी अगर आप पोलैंड में जाएंगे तो यूक्रेन से मिलियन ऑफ रेफ्यूजीज जाके वहां पे रह रहे। ठीक है, जो यूक्रेनियन विमेन थी वो छोड़ छोड़कर भाग गई अपना अपना घर रशिया का, जैसे इन्वेजन उनके कंट्री में हुआ। लेकिन अगर आप इसराइल देखोगे तो इसराइल में वो जो सिर्फ मेन है, यानी कि जो मर्द लोग हैं, सिर्फ वो अपने कंट्री में रिटर्न नहीं जा रहे अपने देश को डिफेंड करने के लिए। इनमें से औरतें भी हैं, लेडीज भी अपने कंट्री में जा रही हैं अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए। कोई इजिप्ट में छुट्टी मना रहा था, कोई इंडिया में छुट्टी मना रहा था, ठीक है, कोई ब्राजील में था किसी काम के पर्पज से, किसी भी चीज के लिए था, वो सारे लोग रिटर्न आ रहे हैं, चाहे 20 साल का लड़का ही क्यों ना हो, या चाहे औरत क्यों ना है, या चाहे कोई टेक स्टार्टअप का फाउंडर ही क्यों ना हो। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी का कोई भी अगर फाउंडर भी होगा तो वो भी रिटर्न आ रहा है अपने कंट्री में बंदूक लेकर उनके खिलाफ लड़ने के लिए। और दोस्तों मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट ये भी बताऊंगा कि इसराइल ने अपने इन नदर्न बॉर्डर्स के जो सेटलमेंट्स है, यहाँ पे जो ज्यूइश लोग रहते हैं, इन सभी लोगों को हथियार देना शुरू कर दिया है अपने नागरिकों को, कि अगर जरूरत पड़े हमारी फोर्सेस तो यहाँ पे रहेंगी, अगर यहाँ से कोई भी इन्वेजन आया तो आप लोग इनको यहाँ पे ब्लॉक करके रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं अभी इसराइल में। प्लस एक और चीज है, इंडिया में भी बहुत सारे जूइश बिलीफ के लोग रहते हैं, ठीक है, जिनको नागरिकता इंडिया से मिली है। बट अगर वो जूइश हैं, ठीक है, अगर वो यहूदी धर्म को बिलोंग करते हैं, तो इसराइल जो है, क्योंकि इसराइल में जूइश धर्म को फॉलो किया जाता है ज्यादातर, तो इसराइल जो है हमारे ऐसे इंडियंस जो जिनका धर्म जूइश है उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी देता है। ठीक है, तो इसराइल से बहुत सारे जूइश जो है वो वापस इंडिया से बहुत सारे जो जूइश है वो वापस अपने मदरलैंड इसराइल में जाके बस गए थे, वो भी इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लस एक और चीज है कि अगर आप इसराइल देखोगे तो इसराइल में ना, जैसे ही कोई भी बच्चा 18 साल का होता है तो 18 साल के बाद से उसे मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरली दी जाती है।
ठीक है। कुछ बताया जाता है 24 महीने का ये मिलिट्री ट्रेनिंग होता है, ताकि ऐसे ही जब कोई जरूरत पड़े कि इनके देश पर कोई भी अटैक हो तो क्या हो सके, इन सारे नौजवानों को तैयार किया जा सके वॉर के लिए लड़ने के लिए, ताकि इनको एक एक्सपीरियंस रहे कि जब भी कोई वॉरफेयर होगा तो आपको कैसे स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है। और अभी रिसेंटली इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट ने भी ये पूरी कोशिश की है कि इंडिया में हमारे यूथ्स को कंपल्सरली मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद कंपल्सरली सर्विसेज भी उनसे करवाई जानी चाहिए। हमें पता नहीं है ना कि कब क्या हो जाए, तो बॉर्डर को डिफेंड करने का काम सिर्फ सोल्जर्स का नहीं होना चाहिए, हर एक नागरिक का होना चाहिए। इसके अलावा क्लास, ये जो अभी ये वॉर चल रही है, इतने बड़े स्केल की वॉर चल रही है, अभी तक कुछ 2500-2600 से ज्यादा लोग मारे गए अगर मैं गाजा और इजराइल के बीच में बात करूंगा तो। इसमें क्लास याद रखना कि 1973 में एक वॉर हुआ था योम किपुर। ये किसके बीच में हुआ था? इजराइल और इजिप्ट के बीच में हुआ था। ये भी इजराइल और जो बाकी अरब कंट्रीज हैं उनके बीच में ये वॉर चल रही थी, इसमें इजराइल ही जीता हुआ था। योम किपुर 1973 के बाद अब जाके इजराइल में इतना बड़ा लार्ज स्केल वॉर चल रहा है, और इजराइल इतने लार्ज स्केल पे जो है ऑपरेशंस भी कैरी आउट कर रहा है, ठीक है। उन्होंने, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नदन गाजा को खाली करने का आदेश दे दिया था हमास के लोगों को। आई मीन जो गाजा में जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ से निकलो ताकि हम यहाँ पे हमास के ठिकानों को उड़ा सके, उनके खिलाफ ऑपरेशन कर सके। बट अभी क्या हो रहा है कि ये जो सदर्न गाजा है, सदर्न ब्लॉक, यहाँ पर भी बॉम्बिंग हो रही है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 20 से 23 लाख तक की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, वो जाएगी कहाँ? तो बहुत सारी समस्याएं आज यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं। आई होप क्लास आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।